नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में गर्मी से लोग अभी भी परेशान हैं। प्रदेश में सामान्य से 97% कम बारिश दर्ज की गई है। सूखे का दौर फिलहाल जारी है। पहाड़ों को बर्फबारी का इंतजार करना पड़ रहा है और इस वजह से काफी ज्यादा मुश्किलें पहाड़ के लोगों के लिए पेश आ रही हैं। धूप से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तापमान काफी ज्यादा अभी भी दर्ज किया जा रहा है। गौरतलब है कि अक्टूबर का महीना अपने समापन की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से टेम्परेचर राइज है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। ना सिर्फ हिमाचल पहाड़ों की बात करें, शिमला की बात करें, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी परिस्थितियां इसी तरह की हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी अभी दिन के वक्त काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लोगों को घरों में एसी चलाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों का हाल भी इसी तरह से है, जहां पर अमूमन इन मौसमों में बरसात, भारी बर्फबारी शुरू हो जाती थी, तापमान गिरने लग जाता था। वहां पर अभी जबरदस्त तरीके से गर्मी का कहर है और यही कारण है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभी बर्फबारी के लिए इंतजार करना होगा। सूखे के चलते दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड महसूस हो रही है। अक्टूबर के महीने में भी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और चौंकाने वाली खबर यह है कि 97% बारिश कम दर्ज हुई है, यानी बारिश हुई ही नहीं है। देखिए, जो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई है पूरे प्रदेश में लगभग 0.7 mm के आसपास हुई है। और आमतौर पर अक्टूबर के महीने में जो है लगभग 2 सेंटीमीटर 2 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। तो ओवरऑल देखेंगे कि -97% है, लेकिन आप देखेंगे कि ओवरऑल ही रेनफॉल लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो जो कि काफ़ी कम है हमारे पास। और आमतौर पर देखेंगे कि जो अक्टूबर का महीना क्लाइमेटोलॉजी वाइज भी कम रेनफॉल का होता है, क्योंकि इसी समय मानसून का विड्रॉल होता है, विंड डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं। तो हालांकि -97 एक बड़ा फिगर लगता है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो 2 mm से 3 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है और सिर्फ जो रियलाइज हुई है 0.7 mm की रियलाइज हुई है। आने वाले दिनों की बात करते हैं तो जैसे धूप खिली हुई है, अगले 5 से 7 दिनों तक पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही धूप खिली रहेगी और बादल बहुत ही कम रहेंगे हमारे पास। और जो तापमान है उसमें सवेरे और शाम आपके पास थोड़ी सी गिरावट होगी और ठंड महसूस करेंगे। और जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला जिले के आसपास बना रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास शिमला के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में बना रहेगा। उधर आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट करा दें। हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात की है। एजी से हाईकोर्ट में भी की है मुलाकात। हाटी समुदाय को एसटी दर्जा लागू करने को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। हाटी समुदाय का मुद्दा हाईजैक करने का आरोप लगाया गया है बीजेपी के ऊपर कांग्रेस की तरफ से। केस के नाम पर गरीबों से पैसे ले रही है केंद्रीय हाटी समिति। बेहद बड़ा आरोप लगाया गया है कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से। हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा लागू करने को लेकर यह पूरी मांग की गई है और इसी बाबत सभी लोगों ने मुलाकात की मंत्री हर्षवर्धन चौहान से। और इस मौके पर आरोप लगाया गया है बीजेपी के ऊपर। इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, काम होने नहीं दिया जा रहा, यह आरोप लगाया गया है मंत्री हर्षवर्धन चौहान की तरफ से। जो भी इस केस के लीगल पहलू है, जो भी इस केस के इश्यूज हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं, उन पर इनको विस्तार में आम भाषा में समझाया और बताया कि हम हिमाचल सरकार न्यायालय से भी अनुरोध करेगी व्यक्तिगत रूप से, या जैसे ये अपना इन्होंने मुझे बताया कि हम एक और एडवोकेट इसमें प्राइवेट रूप से हम भी पार्टी बनना चाहते हैं, पार्टी बनकर हम भी इस केस की पैरवी करना चाहते हैं, तो वो एडवोकेट
न्यायालय में एक रिक्वेस्ट करेंगे, न्यायालय से मेंशन करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए। हालांकि 21 नवंबर को इस मामले की तिथि निर्धारित है और उस दिन इस मामले की सुनवाई होना लगभग तय है, परंतु अगर उससे जल्दी भी कोशिश की जा सकती है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करवाई जाए तथा अपनी दलीलों के माध्यम से ये कोशिश की जाए कि जो अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर में की गई है उस अमेंडमेंट को अपहेल्ड करवाया जाए। जनता से पैसा केस वकीलों को देने के नाम से और पैसा एकत्रित किया जा रहा है। मैंने खुद कहा कि भाई आप जनता से, आम आदमी, गरीब आदमी से पैसा नहीं लीजिए, जो भी पैसा वकील के लिए लगेगा मेरे से लीजिए। हम अब आने वाले समय में, अभी हमारी हाटी समिति ने मीटिंग की, हम भी एक हाई कोर्ट में जो है हमारी हाटी कल्याण समिति की तरफ से जो है हाई कोर्ट के एक बड़े वकील को हम एंगेज करने जा रहे हैं ताकि वो इस केस की पैरवी जो है वो ठीक ढंग से की जाए, मजबूती से की जाए। अब अगर एक वकील के बजाय या 4 वकील खड़े हो जाए तो उसमें हर्ज क्या है? तो ये राजनीतिक रूप से रोटी सेकने की कोशिश होती है, हमारी सरकार को बदनाम करने की, मगर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चुनाव नहीं है ये, हमने अपना काम करना है। हमारा समर्थन पूर्व की कांग्रेस सरकार है और डिपुटेशन आया है मंत्री जी के पास और उसमें हमारी ये बात थी कि हमारे उसको वकील से भी मिलाया जाए, एडवोकेट जनरल से भी, और हमारे इस जो हट्टी समिति का जो वो है हट्टी कल्याण वो क्या उसका स्टेटस है हट्टियों का, तो इसलिए हम आज इनके माध्यम से यहाँ पूछने आए थे और ये सारी चीज़ें मंत्री जी ने माध्यम से हमको आज इनसे भी मिलाया, एडवोकेट जनरल से भी, और ये सारी बातें बताई कि भाई यहाँ कहाँ पर आपका स्टेटस है, क्या इसमें हो रहा है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इनको आपके फेवर में जितने जल्दी हो सके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस समय सामने आ रही है। विद्युत बोर्ड दूसरी सब कमेटी की बैठक, मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट। कैबिनेट सब कमेटी ने बड़ा फैसला किया है, विद्युत बोर्ड में बड़े पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। ओपीएस सहित खाली पड़े पदों पर भी चर्चा की गई है। बैठक में 11,500 पद बिजली बोर्ड में खाली पड़े हुए हैं और इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई है। राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी ने फैसला भी किया है और यह फैसला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बड़े पदों का युक्तिकरण किया जाएगा विद्युत बोर्ड में। ओपीएस सहित खाली पड़े पदों पर भी चर्चा की गई। भरने को लेकर 11,000 से भी ज्यादा पद खाली पड़े हैं। एक बड़ा आंकड़ा विद्युत बोर्ड में खाली पड़ा हुआ है जिन पदों को भरा जाना है, और कैबिनेट सब कमेटी ने बैठक में बातचीत की है। फैसला यह भी किया है कि युक्त किए जाएंगे पद, बड़े पदों को युक्त किया जाएगा विद्युत बोर्ड में। तो हम बिजली बोर्ड से भी जुड़े हैं और सरकार की भी मंशा यही है कि क्योंकि जो हम सुधारात्मक कदम हमारी सरकार अभी उठा रही है, ये इसका जो परिणाम है ये करीब 5-6 साल बाद इसको देखने को मिलेगा। इमीडिएटली इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये उठाने जरूरी हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान नीतियां हैं, उसका परिणाम है कि आज बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 11,500 पद खाली हैं। उसका परिणाम है कि आज हमें बहुत सारा काम जो है मेंटेनेंस गैंग के माध्यम से लेना पड़ रहा है। उसका परिणाम है कि हमें बहुत सारी चीजें जो हैं आउटसोर्स करनी पड़ रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। उन नीतियों को कोर्स करेक्शन की जरूरत है और इसी उद्देश्य के साथ जो है कोर्स करेक्शन के लिए ही ये कदम सरकार जो है उठा रही है। और ऐसा हर विभाग में जरूरत है क्योंकि समय रहते अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम भविष्य में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का शिमला में सचिवालय के बाहर धरना जारी है। सड़क के बीचों बीच बैठकर उन्होंने चक्का जाम भी किया। दृष्टिहीन संघ पिछले 362 दिनों से बैकलॉग भर्ती को भरने की मांग कर रहा है और इसीलिए क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है, लेकिन सुनवाई न होने के कारण संघ ने सचिवालय के बाहर अपना प्रदर्शन किया। देवभूमि हिमाचल में मस्जिद विवाद लगातार बिगड़ रहा है। अब देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजब सी पेशकश मस्जिद प्रबंधन के सामने की है और कहा कि अगर मस्जिद प्रबंधन के पास मस्जिद को गिराने के लिए मजदूरों की कमी पड़ रही है या किसी तरह की धन की कमी है तो देवभूमि श्रमदान करने को तैयार है। यह बात संस्था के संयोजक एडवोकेट नीरज ने कही। संजोली मस्जिद कमेटी का आह्वान हो रहा है, आपके अखबारों के माध्यम से भी मैं पढ़ रहा हूं कि उनको मजदूरों की कमी है, उनके पास फंड्स की बहुत दिक्कत है, तो बहुत, और उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है कि वो तोड़ रहे हैं उसको, पर बड़े धीमी गति से 2 मजदूर बड़ा उनको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए देवभूमि संघर्ष समिति पूरी तैयार है हमारे भाइयों का साथ देने के लिए। वो हमारे से बताएं कि हम कब आए और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वो जो मजदूरों की कमी आ रही है वो भी नहीं आएगी और हम अपनी कार सेवा देने के लिए तैयार है और 1 घंटे के अंदर पूरी मस्जिद जो इलीगल है वो तोड़ देंगे। कि 2010 से मामला चला आया और आज 2024 हो गया और आज भी उसको लटकाया जा रहा है। आप सोचिए, एक्स पार्टी होने के बाद 27 नोटिस, 11 या 17 नोटिस वक्फ बोर्ड को, फिर भी वो अपीयर नहीं हो रहे। तो कानून का डर है क्या उन्हें? इनको कानून का डर नहीं है और ये इलीगल ही काम करते आएंगे। तो इसलिए मेरी तो सबसे बड़ी गुजारिश यही है कि जो मजदूरों की कमी आ रही है हम वो कमी पूरी कर देंगे। कल बोले परसों बोले हम आ जाते हैं और 1 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक करके दे देंगे। बीजेपी के बलह विधायक इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरा है। विधायक का कहना है कि हिमाचल की मौजूदा सरकार इस समय केंद्र के सहयोग से चल रही है। अगर सुक्खू सरकार को केंद्र का सहयोग ना मिलता तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। कर्मचारियों को ठगा जा रहा है, मजदूरों को ठगा जा रहा है और जो केंद्र का पैसा आया उसे कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है, अन्यथा आज यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता। इस तरह की व्यवस्था इस सरकार की हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ कि आज हम सभी लोग हाई पिच एक्शन के पास धरना देने वाले हैं, पीडब्ल्यू एक्शन के पास धरना देने वाले हैं। जिस सबको लोगों ने मान चला हुआ है, 2-2 सालें हो गई, 3-2.5 सालें हो गई, लेकिन पुल नहीं बन रहे हैं। आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, चाहे रोहतक क्षेत्र की बात हो, चाहे लेदर क्षेत्र की बात हो, चाहे पीने की बात हो, चाहे सिंचाई योजना की बात हो, सभी स्कीमें हप चुकी है, जिस तरह कांग्रेस भी हप चुकी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन के दौरान जिला कांगड़ा में चलाई गई विशेष मुहिम के तहत बैजनाथ, महाकाल और पपरौला आदि क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान लगभग 150 किलो मिठाइयों को नष्ट किया गया जो खाने योग्य नहीं थी। इस त्योहारी सीजन में जैसे हमारे पास 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, तो हमने 2 टीमें बनाई हैं जिनमें कि अलग से एरिया डिवाइड किया हुआ है, कांगड़ा का एरिया डिवाइड किया है। तो जो भी मिठाई विक्रेता हैं उनको एक तो हम जो भी उनकी वर्कशॉप्स होती हैं वो चेक करते हैं, क्योंकि सामने कुछ और होता है और वर्कशॉप में कुछ और होता है। तो जो भी उनको बोला जाता है कि जो हाइजीनिक कंडीशन हैं वो ठीक रखनी है, कोई कीड़े मकोड़े या कुछ इस तरह से कॉकरोचेस वगैरह ना हो उनकी वर्कशॉप में, और जो भी वो मिठाइयाँ बनाएं उनको ढक के रखें, जाली वाले कपड़े से या जैसे भी उनको ठीक है उस मतलब अच्छे से ढक के रखें ताकि उनमें मक्खियाँ ना बैठें। अभी हमने पिछले कल ही लगभग 1.5 क्विंटल मिठाई नष्ट करवाई, जिसमें कि हमें कॉकरोचेस मिले, रंगड़ मिले और कीड़े मकोड़े थे उसमें, तो हमने वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय करवाई। उनके साथ में सैंपल लिए गए और वो सैंपल हम आगे भेज दिए हैं लैब में टेस्टिंग के लिए। तो जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी, जो भी विभागीय कार्रवाई होगी होती जाएगी।
हिमाचल में दिवाली के चलते मिठाइयों और खाद्य पदार्थों को बेचने वाले दुकानदारों और व्यवसायियों के ऊपर विभाग की पैनी नजर है। कोई भी अगर मिलावट करता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये चेतावनी नगर निगम सोलन में तैनात खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त अतुल कैस्था ने दी। इसी वीक हमने भी लोकल मार्केट का एक प्राइमा फेसिया भी जायजा भी लिया था और लोगों को सैंपल्स भी लिए थे मिठाइयों के, और लोगों को हमने साफ स्वच्छता की, ढकने की और कैसे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को एडहियर करना है उस बारे में दुकानदारों को जागरूक भी किया। और राइट फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द दिवाली हमारा जितना भी ये इंस्पेक्शंस का जो दायरा है वो बिल्कुल 24/7 रहेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रत्न राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में बुधवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक ज्वालामुखी संजय रत्न ने किया। कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों की ओर से विधायक संजय रत्न का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक संजय रत्न को कॉलेज स्टाफ और प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार बस्सी ने सम्मानित किया। आपका धन्यवाद। हमारी ये जो अंतर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट HPU द्वारा हमारे द्वारा स्पॉन्सर करवाई जा रही है। हम ऑर्गेनाइजर हैं और इसमें 77 टीम्स, उसके 900 पार्टिसिपेंट्स और इसमें 100 के करीब कंटीजेंट इंचार्जेज और ऑफिशियल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें करीब 70 के करीब मैचेज होंगे और ये प्रतियोगिता 23 अक्टूबर 2024 से लेके 26 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। 26 अक्टूबर हमारी जो इनॉग्रेशन है उसमें हमारे माननीय विधायक श्री संजय रत्न जी मुख्य अतिथि होंगे। हिमाचल प्रदेश में अब नदी में आपदा के समय रात के समय भी रेस्क्यू किया जा सकेगा। रिवर राफ्टिंग के जरिए युवा रात के समय रेस्क्यू कर सकेंगे और नदी में कोई व्यक्ति फंसता है तो उसे बचाया जा सकेगा। इसी विषय को लेकर 18 युवाओं को रिवर राफ्टिंग गाइड का कोर्स कराया जा रहा है। और यहाँ पर हमारा 14 दिवसीय अपना रिवर राफ्टिंग का गाइड कोर्स चल रहा है, जो 15 तारीख से 29 तारीख तक चल रहा है, जिसमें हमारे पास लगभग 18 विद्यार्थी जो हैं शिक्षा प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सभी जो हैं अपने राफ्टिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कि अपना भविष्य के लिए आगे यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का गाइड कोर्स करने के लिए आए हुए हैं। बिलासपुर खंड सदर के BDO ब्लॉक के बैठक हॉल में चल रही बैठक में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने बैठक के दौरान उपाध्यक्ष को थप्पड़ मार दिया। घटना तब हुई जब विकास कार्यों को लेकर बातचीत चल रही थी। बता दें कि BDC चेयरमैन सीता धीमान की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। करीब 1 बजे के आसपास महिला अचानक बैठक में आई और सीधे जाकर उपाध्यक्ष को तमाचा जड़ दिया। इसके बाद महिला वहां से तुरंत चली भी गई। बाहर से एक अचानक लेडीज आती है जो जीवनलता करके, जो ग्राम पंचायत अनमोल की प्रधान है, वो अंदर आई और उसने सीधा मेरे ऊपर अटैक किया और सीधा थप्पड़ मारा और पहले दरवाजे से आके दूसरे दरवाजे की तरफ से बाहर निकल के भाग गई और गाली देती हुई भागी। तो इस तरह की मेरा उस उक्त महिला से ना तो कोई लड़ाई झगड़ा है, ना मैंने पहले उससे कोई लेन देन है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी बात पे मेरी उससे कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह का दुर्व्यवहार जो हुआ है, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और जिला प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूं कि इसके खिलाफ, उक्त महिला के खिलाफ जो ये दुर्घटना हुई है, जो ये गलत व्यवहार हुआ है, इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। आई हुई है कि कुछ उस बैठक पे BDC की जो बैठक चली हुई है उसमें कुछ ऐसी घटना हुई है जिसमें FIR भी हो चुकी है ऑलरेडी, और हम भी इसमें प्रशासनिक जांच करेंगे कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी त्रैमासिक बैठक चली हुई थी।
हाउस में समिति के सभी सामान्य सदस्य थे और बाकी जो ब्लॉक के सभी अधिकारीगण, विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण। हाउस चला हुआ था, क्वेश्चनों का आदान प्रदान लगा हुआ था। तभी एक महिला दरवाजे से आती है और हमारे जो सम्मानीय उपाध्यक्ष है उनको थप्पड़ मार के दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। तो एक जो हुआ ये हमारी नज़रों में तो एकदम सरासर गलत है। कल कोई किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा जो प्रशासन है उनसे भी अनुरोध रहेगा कि इस पे जांच की जाए और सख्त से सख्त महिला के साथ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। नूरपुर में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इको पार्क में 6 लाख से निर्मित मल्टीपर्पज आउटलेट का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने इको पार्क में 2 दिवसीय नूरपुर हाट मेले का भी शुभारंभ किया, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की ओर से उनके उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे देश में अगर मैं आप लोगों को सेंसिटाइज करूं तो लगभग मिलेनियम में जब हम एंटर किए तब से कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस सभी सरकारों का आया और कम्युनिटी एम्पावरमेंट को एक मेजर पिलर के रूप में माना गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट के लिए। हालांकि इससे पहले भी मोड्स हमारे एग्जिस्ट करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन एक नया बल इन फोर्सेस को मिला जब हम MDG और SDGs की बात करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने इसको लाया। और फिलहाल